पंचायत बांसगांव से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी अमरजीत सिंह की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। महिला ने लूट व अभद्रता का पुलिस पर लगाया आरोप। बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम लोनाव निवासिनी श्रीमती इसरावती राय पत्नी सभाजीत राय ने एसएचओ को दी गई तहरीर में बताया है कि उनके गीता राय के भतीजे बिट्टू राय व चौकी इंचार्ज हरनही हमराहियों के साथ बीती रात उनके घर में घुसकर पुत्र अनंत राय को बुरी तरह मारने पीटने लगे। इसके अतिरिक्त लूट व महिलाओं से छेड़खानी भी की। कुछ नहीं, लड़का सुतल घर में, अपने सुतल वाली घर में मेरे बेटवा पतो रहा, नतिनी रहा, घर में हल गया ताला पल्ला खोल के जजीर खोल के हल गया। तो बाद जजीर बंद करता तो हम द्वारे पर बिछा सुतल बाटी और जब बोले लगी तो हमारे कान में 3 भर का पाऊ सीकट निकाल लाना और पाए घर बाली छोड़ लाना है। बाली छोड़ के मुँह बंद कर डाला हमारे पुलिस रहा पुलिस में चौकी इंचार्ज अखिलेश तिवारी। कहाँ चौकी इंचार्ज है वो? नहीं और चौकी के रहा उनके साथ थे 5-6 पुलिस हाँ सिपाही रहा पुलिस। हम अंदर सुतल बाटी बाहर ऊपर पतोया पकड़ के हिचा ताना लूगा साड़ी हिचा ताला। अब जब हम तो बोले चिल्लैली है तब हमारे पर सीकर या बाली या छोड़ ला है, मोबाइल ले ला, बैटरी ले ला है। हाँ पकड़ के मुँह बंद कर देता था हमारे पिंटू और बिट्टू और रिंकू क्यों दूसरे हाँ ये लोग के है प्रधान होकर रिंकू तो प्रधान होकर हाँ किनका भाई ले तब हम एक दिन आओ ताली तो कहला कि हाथ गोड़ तुरवा देवे। हम आनंद के हाथ तुरवा बहुत चेक करावत बाटे। तो हम आनंद से बाल विद्यालय पर पठन सामग्री पाकर खिल उठे छात्रों के चेहरे। गोला तहसील क्षेत्र के विकासखंड बढ़लगंज में स्थित प्राथमिक विद्यालय भीटीबाल पर अध्ययनरत 127 नामांकन है, जिसमें 110 बच्चों को इसी विद्यालय की सहायक अध्यापिका अर्चना जायसवाल ने एक कॉपी, एक पेन, एक रबर और एक पेंसिल बच्चों को अपनी तरफ से वितरण किया। प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद ने कहा कि बच्चों को जो भी हो, हमारे विद्यालय की तरफ से और भी जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और अच्छी पढ़ाई कर आगे बढ़ें, अपने माँ बाप विद्यालय क्षेत्र का नाम रोशन करें। इस अवसर पर शिक्षक धर्मेंद्र कुमार राव, सरिता देवी, मालती, सोनमती, प्रेमबाला, पीयूष जायसवाल सहित आदि लोग मौजूद रहे। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। चोरी के माल के साथ सिकरीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में मुखबिर खास की सूचना पर संबंधित अभियुक्त राजेश बेलदार पुत्र ब्रिजलाल निवासी बारीगांव थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 24 वर्षीय को चोरी किए गए मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर व 700 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पंकी वायरस से पशुओं को बचाने की आवश्यकता है। बांसगांव राज्य की उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पंकी वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूकता लाने की आवश्यकता है। लोग जागरूक होंगे तो पशु उनके बीमार नहीं होंगे। ऐसे में उन्होंने बताया कि पंकी वायरस के मुख्य लक्षण क्या है और वो कैसे फैलते हैं। ऐसे में उससे बचाव करने के लिए कौन कौन से तरीका है, आइए जानते हैं। लंपी वायरस ये वायरल डिजीज है और ये वेक्टर, मक्खी और पिलनी मच्छर के द्वारा ट्रांसमिट होती है दूसरे। दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पब्लिक वाइब से। मंदिरों पर हर्षोल्लास से मनाया गया हरतालिका तीज की मंगल कामना। गोला गोरखपुर। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष मास की तृतीया तिथि को रखा जाता है, जिसमें महिलाएं निराजल रहकर अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। इस व्रत पर व्रती महिलाएं भगवान शिव एवं माता पार्वती का पूजन अर्चन करती हैं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर साथ में लाल, हरा एवं पीताम्बर कपड़ों से भगवान की मूर्ति को चढ़ाकर अपने व्रत को पूर्ण करती हैं और अपने पति के दीर्घायु और परिवार के सुख शांति के लिए मंगल कामना करती हैं।
इस व्रत को क्षेत्र के गोपालपुर, बारानगर, बिसरा, रानीपुर, तुर्कवलिया, वेवरी, मंत्रीपुर में मेहड़ा, नरहन, शिवपुर, सुरदापार, रामा, मऊभरो, मदरहा, घोड़ा लोटन, ककरही, पड़ौली स्थित शिव मंदिरों पर पहुंचकर हर्षोल्लास से पूजा अर्चना किया। दिन भर की एसडीआरएफ टीम ने दोनों लड़कों का कड़ी मेहनत से ढूंढ निकाला शव। गोला, गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम खखरी बलिया के पश्चिम स्थित तरैना नाला में रविवार को डूबे दोनों लड़कों का शव को कठिन परिश्रम कर एसडीआरएफ की टीम ने ढूंढ लिया। गोला पुलिस दोनों शव को पीएम के लिए भेज दिया। एसडीआरएफ की टीम अपने मिशन में लग गई, चिलवा पुल तक खोज डाली। अंत में खखरी के पास से ही तरैना नाले में शुभम व भूपगढ़ के पास तरैना नाले से गणेश के शव को एसडीआरएफ की टीम ने ढूंढ निकाला। कोतवाल जयनारायण शुक्ल का कहना है कि काफी प्रयास के बाद शुभम व गणेश दोनों का शव एसडीआरएफ टीम ने ढूंढ लिया और पीएम के लिए भेज दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पब्लिक वाइड से। मैं नीतीश। महादेव झारखंडी का भव्य आरती और भंडारा देखने दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। सैकड़ों की संख्या में जुटते हैं श्रद्धालु। खजनी तहसील अंतर्गत नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर वार्ड नंबर 3 में स्थित महादेव झारखंडी मंदिर में शाम 7 बजे से भव्य आरती और भंडारा का कार्यक्रम होता है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, भगवान भोलेनाथ का जयकारा और उद्घोष लगाते हैं। आरती समापन के पश्चात प्रसाद का वितरण होता है और भंडारे में बने प्रसाद को वितरित किया जाता है। महादेव के श्रृंगार आरती में दूर के गांव से भी भक्तगण आकर श्रृंगार आरती का आनंद लेते हैं। शाम आरती में भंडारे के आयोजनकर्ता संतोष त्रिपाठी, वेद प्रकाश त्रिपाठी, गजेंद्र राम त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी, मोनू दुबे, अमरीश त्रिपाठी, अवधेश आर्यन, वेद व्यास, गिरजा शंकर सहित आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। गजहा निवासी युवराज सिंह के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गजहा में रितेश मौर्य हत्याकांड में आरोपित युवराज सिंह के ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई। बताते चले कि रितेश मौर्य जिला पंचायत की हत्या के बाद ट्रिपल हत्याकांड में यह वांछित अभियुक्त रहे हैं। मौर्य की भी हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 83/21 धारा 302 थाना गगा में पंजीकृत किया गया था। रितेश मौर्य व शिव शंभू मौर्य 2013 में हुए एक हत्याकांड के पैरोकार थे, जिस संबंध में इनकी ये हत्या की घटना अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी। इन सभी अभियुक्तों को अरेस्ट करके पूर्व से ही जेल भेजा जा चुका है और इस घटना की और इस मुकदमे की विवेचना के उपरांत चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। इन सभी अभियुक्तों के ऊपर पूर्व से ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है और इस घटना से संबंधित एक अभियुक्त के ऊपर पहले से ही एनएसए की कार्रवाई चल रही है। इस घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त युवराज सिंह के ऊपर माननीय जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के द्वारा एनएसए के अंदर इसको निरुद्ध किया गया है, जिसका नोटिस तामील करा दिया गया है। इन सभी मुकदमों की प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में की जा रही है और जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को इन सभी मुकदमों में दिन बढ़ती बड़ी खबर। तीज के मौके पर बाजारों में छाया सन्नाटा। महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है व्रत। बागगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीज के पर्व पर जहां बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है, वहीं पे मुन्ना गुप्ता से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर तीज का व्रत रखती है। ऐसे में 16 श्रृंगार की वस्तुओं को खरीदा जाता है। मैं आपका मुन्ना जी मेरा नाम है। क्या कंडीशन है तीज के पर्व पर? तीज के पर्व पर पिछले साल की अपेक्षा तो नज़ारा होते हैं। क्या महत्व है? महत्व तीज का तो यही है, सुने कि शंकर भगवान की पूजा की जाती है। इसके व्रत में महिलाएं औरतें पतिदेव की दीर्घायु कामना के लिए व्रत का पालन करती हैं।